भगवान ने 49वें श्लोक में वर्णन कर दिया कि जो साधक अथवा साधिका जिसकी बुद्धि पत्नी है, पुत्र है, पति है, भाई बंधु आदि है, धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य आदि में आसक्ति नहीं होती, सभी जगह पर यानी किसी एक स्थान विशेष में भी आसक्ति नहीं होती, और जिसने अंतःकरण को जीत लिया है और कहीं पर भी तृष्णा उसकी नहीं रहती, भोगों में, शरीर में, अन्य अन्य जगह पर, ऐसा जो साधक अथवा साधिका है नैष्कर्म सिद्धि को जो सबसे उत्कृष्ट है अर्थात परमात्मा है, उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है ज्ञान के माध्यम से, संन्यास के द्वारा उस सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। संन्यास यानी ब्रह्म ज्ञान, सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान, कर्मों का त्याग पूर्वक आत्मज्ञान के द्वारा वह उस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से भगवान ने 49वें श्लोक में वर्णन किया। 50वें में कहा कि जो व्यक्ति साधक अथवा साधिका सिद्धि को प्राप्त होता है, सिद्धि को प्राप्त करता है, और सिद्धि को प्राप्त जिस क्रम से, जिस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त होता हुआ, ब्रह्म ज्ञान सिद्धि को प्राप्त होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे ब्रह्म को प्राप्त करने वाला वो साधक साधिका किस प्रकार से उस ब्रह्म को प्राप्त करता है, वो मेरे वचनों से तुम सावधान होकर के श्रवण करो। मैं मम वचनात् यानी निबोध, अच्छी प्रकार से धारण कर लो मेरे वचनों से। जिस प्रकार से, जिस क्रम से, जिस प्रक्रिया के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उस प्रक्रिया को तुम मेरे वचनों के द्वारा, मेरे वचनों से निश्चय कर लो। उस वचन को मैं संक्षेप से कहता हूँ जो ज्ञान की परानिष्ठा है, परागति है, परा समाप्ति है। ज्ञान की गति यहीं तक ही है। ज्ञान यहाँ तक ही आत्म तत्व को बोध कराता है, अर्थात अविद्या की निवृत्ति मात्र करता है और आत्मा की अभिव्यक्ति अपने आप ही हो जाती है। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भाष्यकार उसको व्याख्यान कर रहे हैं कि सिद्धिं प्राप्तः स्वकर्मणः ईश्वरं समभ्यर्च्य तत् प्रसादजाम काय इंद्रियाणाम ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम सिद्धिं प्राप्तः का अर्थ कर दिया स्वकर्म के द्वारा। व्यक्ति जिस आश्रम में रह रहा है, जिस वर्ण में रह रहा है, जिस वर्ण संबंधी कर्म, आश्रम संबंधी कर्म, उन कर्मों के द्वारा स्व कर्मण्य भी अविरता, इस वाक्य के द्वारा अपने अपने कर्म, वर्ण और आश्रम में अविरत रहता हुआ व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो स्वकर्म के द्वारा, वर्ण आश्रम आदि कर्म के द्वारा ईश्वर की समभ्यर्च्यम यानी पूजा करके, निष्काम कर्म करके, कुर्वन्ने बेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा ए श्वेतास्तर ईशावास्य उपनिषद का 2 मंत्र के अनुसार, तो ईश्वर की आराधना करके, निष्काम कर्म करके, ईश्वर की आराधना से क्या हो जाए, तत् प्रसादजा, ईश्वर की आराधना उपासना आदि करने से, उनकी कृपा से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता आ जाती है। इस प्रकार से तज्जपस तद अर्थ भावना, ये योग सूत्र है, जिसका जप करते हैं उसके अर्थ का चिंतन भी करते रहना चाहिए, वो किस फल को देने वाला है। तो इस प्रकार से ईश्वर के प्रसाद से उत्पन्न वो सिद्धि का इंद्रियाणाम, शरीर है इंद्रियों का, शरीर में इस प्रकार की योग्यता, इंद्रियों में इस प्रकार की योग्यता, तो कहते हैं ज्ञान निष्ठा युक्त लक्षण सिद्धि को। ज्ञान निष्ठा, ज्ञान में निष्ठा, ज्ञान में नितराम स्थिति यानी आत्म तत्व में नितराम स्थिति, उस स्थिति की योग्यता, उस मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का जो ब्रह्म ज्ञान है, उस प्रकार की गति, निष्ठा, समाप्ति, उसकी योग्यता रूप जो लक्षण है, ऐसी वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है साधक साधिका। अब आगे कहते हैं, उसी को वर्णन करते हैं कि सिद्धिं प्राप्त इति, तो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, इति तद अनुवाद है, उसका अनुवाद करके उत्तरार्थ आगे के वाक्य को कहते हैं। किस क्रम से सिद्धि को प्राप्त होता है,
जो सिद्धि को प्राप्त तो हो जाता है, तो फिर किस क्रम से होता है? किम तद उत्तरम, उसका उत्तर क्या है कि यद अर्थ अनुवादो इति उच्यते, जिसके लिए अनुवाद कहा गया उसको यहाँ पर वर्णन करते हैं। जिस विषय का अनुवाद किया गया है उसको यहाँ पर कथन करते हैं। सिद्धस्य पुनर्अनुवादा कथनम, सिद्धस्य पुनर्कथनम अनुवादा, सिद्ध हुई कि सिद्ध जो वस्तु का कथन करना उसका अनुवाद कहलाता है। तो पहले से ही सिद्धि को प्राप्त हो जाता था, हो गया है, अब उसी को कथन करते हैं। किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है, यथा येन प्रकारेण ज्ञान निष्ठा रूपेण ब्रह्म परमात्मानम आपनोति, ततः तम प्रकारम ज्ञान निष्ठा प्राप्ति क्रमम मे ममः वचनात् निबोध त्वम, निबोध तुम निश्चयन अवधारया इति तत्, इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिस क्रम से, जिस प्रकार से ज्ञान निष्ठा रूप के द्वारा, ज्ञान रूप मार्ग के द्वारा न अन्य पंथा विद्यते अनाय, ऐसा श्वेतास्त्र उपनिषद में और पुरुष सूक्त में वाक्य आता है, उस परमात्मा की प्राप्ति का यही मार्ग है, इसको छोड़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो कौन सा है? न अन्य पंथा विद्यते अनाय, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए यही मार्ग है। तो जिस प्रकार से ज्ञान निष्ठा रूप प्राप्त मार्ग के द्वारा ज्ञान में नेत्राम स्थिति, ये ब्रह्म ज्ञान आत्म तत्व को बोध कराने वाला है। अविद्या की निवृत्ति करके, अविद्या की निवृत्ति करके स्वरूप भूत वस्तु को प्रकट अभिव्यक्त कर देता है। आत्मा तो पहले से ही व्यक्त है, लेकिन अविद्या की निवृत्ति कर देता है। अविद्या की निवृत्ति होना ही ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा की प्राप्ति कहलाती है। इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म को प्राप्त कर लेता साधक साधिका। परमात्मा ब्रह्म यानी परमात्मा को, यानी आत्मा को प्राप्त होती। तो इस प्रकार से तथा यथा, जिस प्रकार से करता तथा उसी प्रकार से तम प्रकार को कहते ज्ञान निष्ठा प्राप्ति कर्म को। ज्ञान की निष्ठा, ज्ञान में नित्राम स्थिति थी, ज्ञान निष्ठा, ज्ञाने नित्राम स्थिति थी, ज्ञान निष्ठा, उसकी ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति, तस्य प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, उसका जो क्रम है, प्राप्ति का जो क्रम है, प्रकार प्रक्रिया इस प्रकार से की जाती है। उस क्रम को मैं वचनात्, मैं यानी मम वचन, मेरे वचन से, निबोध तुम निश्चय पूर्वक धारण करो हे अर्जुन, मेरे वचनों को सावधान होकर के श्रवण करो, तो श्रवण करने से तुमको उस क्रम की प्राप्ति हो जाएगी। इस क्रम के माध्यम से ज्ञान में निष्ठा रखकर ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति पूर्वक आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। साधक साधिका इस प्रकार से जान लेगा। इस प्रकार से वर्णन किया। यह ज्ञान की परानिष्ठा सब प्रकृत ज्ञान की निष्ठा ही है। अब कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं, किम विस्तारण, क्या वो ज्ञान की निष्ठा मेरे वचनों से, ज्ञान की निष्ठा के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो वह क्या विस्तार पूर्वक कथन किया जाएगा? क्या विस्तार पूर्वक है? विस्तार पूर्वक मेरे वचनों को कहूँगा तो उसको तुम सावधान होकर श्रवण करो। क्या कहते ना, ऐसी बात नहीं है। इतना इतिहास समासेन एव संक्षेपेण एव ही हे कौन थे, मैं संशय से तुमको कहूँगा उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का साधन, उस जो ब्रह्म ज्ञान है उसको, जिसके द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, उस ज्ञान को मैं संक्षेप से कहूँगा, फिर क्रिया को बतलाऊंगा। तो कहते हैं संक्षेप कहूँगा, विस्तार पूर्वक नहीं। यतः ब्रह्म प्राप्नोति ततः निबोध इति, कि जिस प्रकार से साधक ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, यथा जिस प्रकार से, जिस प्रक्रिया के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति करता है साधक साधिका, तथा उसी प्रकार से निबोध में वचनम, में मम वचनम, तो मेरे वचन को तुम सावधान पूर्वक श्रवण करो। उन वचनों को श्रवण करने से तुमको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी।
इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अनेन यह प्रतिज्ञाता ब्रह्म प्राप्तिस ताम इदंतयः दर्शितुम आहा। इस प्रकार भगवान ने प्रतिज्ञा करी। प्रतिज्ञा कौन? मे मम वचनात् निबोधा ब्रह्म प्राप्नोति, कि मेरे वचनों को तुम सावधान पूर्वक श्रवण करो, उन वचनों के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ये प्रतिज्ञा भगवान ने की। तो निबोधा शब्द जो है मेरे वचन से, ये विधि लोट लकार का रूप है, तो ये प्रतिज्ञावाचक वाक्य है। इसलिए मेरे वचन को तुम सावधान होकर श्रवण करो, इन वचनों के श्रवण करने से तुमको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं जो प्रतिज्ञा की है ब्रह्म की प्राप्ति में, उसी प्रतिज्ञा को इदंतया रूप से भगवान दिखलाने के लिए कहते हैं दर्शितुम आहा। तो किस प्रकार से? कि निष्ठा ज्ञानस्य अपरा इति, निष्ठा ज्ञानस्य या परा, ये प्रतीक ले लिया। निष्ठा किसको कहते हैं? पर्यवसानम, सीमा, अवधि। पर्यवसान का अर्थ होता है अवधि, सीमा। यहाँ के बाद आप आगे नहीं जा सकते, यहीं तक आपकी गति है, इसके आगे आपकी गति नहीं है। इस क्षेत्र तक, जैसे हम पृथ्वी में समुद्र के किनारे पहुंच गए तो समुद्र तक हमारी सीमा है, समुद्र के भीतर हम जा नहीं सकते, यानी चल नहीं सकते। नौका आदि की बात अलग हो गई। जैसे एक राजा की सीमा यहाँ तक रहती है, दूसरे राजा की सीमा वहां तक रहती है, लेकिन सम्राट की सीमा समुद्र पर्यंत तक, समुद्र के सहित रहती है। सामान्य राजाओं की सीमा अपने अपने राज्य तक रहती है, लेकिन सम्राट की सीमा उन राज्यों में भी रहती है और समुद्र में भी रहती है, समुद्र पर्यंत तक है, समुद्र के सहित है। इस प्रकार से तो यहाँ पर इस प्रकार की सीमा निष्ठा यानी पर्यवसानम यानी परिसमाप्ति इति एतत् है, इसको निष्ठा कहते हैं। निष्ठा शब्द का अर्थ हो गया पर्यवसान यानी परिसमाप्ति, यहाँ से आगे अब आपकी गति नहीं है, सीमा नहीं है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं तो की दृष्टि, तो कस्य ब्रह्म ज्ञान से या परहा परिसमाप्ति, किस ब्रह्म ज्ञान की जो परहा या पर परिसमाप्ति है, किस ब्रह्म ज्ञान की सीमा, गति, अवगति है, समाप्ति है, यहाँ से आगे फिर कोई गति नहीं है, इस फल के बाद कोई दूसरा फल नहीं है। तो किस ब्रह्म ज्ञान की गति है? कि सामान्य ज्ञान की है, कि ब्रह्म ज्ञान की है, कि आत्मज्ञान की है? तो कीदृशी सह यादृशम आत्मज्ञानम, जो ब्रह्म ज्ञान की परिसमाप्ति है, सीमा है, और कीदृशी किस प्रकार की है ना? कीदृशी तस् उस ज्ञान की जो परानिष्ठा न प्रसिद्ध थी, ज्ञान की परानिष्ठा तो प्रसिद्ध नहीं है, ऐसा बना करके साधन के अनुष्ठान के अधीन रूप से ही साध्य की सिद्धि होती है, साधन के अनुष्ठान से ही साध्य की सिद्धि होती है, साधन के अनुष्ठान के ज्ञान पूर्वक है साध्य की सिद्धि होती है। इस प्रकार पूछते हैं तो वह ज्ञान की क्या सीमा है, कि किस प्रकार के ज्ञान की परिसमाप्ति, यादृशी की दृष्टि सा निष्ठा परिसमाप्ति ज्ञान की, यादृशम आत्मज्ञानम, जिस प्रकार के आत्मज्ञान होता है, जिस प्रकार का आत्मज्ञान होता है, इस प्रकार से। तो कीदृकम तत्, वह किस प्रकार का आत्मज्ञान है जिसके द्वारा उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है? कहते हैं यादृश आत्मा, जिस प्रकार की आत्मा होती है उसी प्रकार का ब्रह्म ज्ञान है, जिस प्रकार की ब्रह्म ज्ञान है उसी प्रकार की आत्मा है, आत्मा ब्रह्म ज्ञान में कोई भेद नहीं है। तो कीदृशी आत्मज्ञान में यादृश आत्मा, जिस प्रकार की आत्मा है उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान। तो कीदृशो असौ आत्मा, आत्मा किस प्रकार की है, कीदृश यानी किस प्रकार की आत्मा है, यादृशो, तो यहाँ पर कहते हैं भगवान के वचन को, उपनिषद वाक्यों को आश्रय बना करके परिहार करते हैं कि यादृशो भगवता उक्ता उपनिषद वाक्य इश्च न्यायतश्च, कि भगवान के द्वारा जिस प्रकार से आत्मा का लक्षण का वर्णन किया गया है, भगवान के द्वारा
जिस प्रकार से द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में, एकादश अध्याय में, त्रयोदश अध्याय में, है ना, द्वितीय अध्याय में आत्मा का लक्षण किया गया है, फिर एकादश अध्याय में विभूतिपाद का वर्णन कर दिया गया, त्रयोदश अध्याय में भी एक का प्रतिपादन किया गया, तत्व पद का एक आत्मा का वर्णन किया गया है। तो जिस प्रकार से भगवान ने अपने वाक्यों के द्वारा आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है, और उसी प्रकार से वाक्यों के द्वारा उपनिषद वाक्यों में भी कहा गया है, और उसी प्रकार से न्याय के द्वारा भी वर्णन किया गया है। और न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता न भूया अजो नित्य शाश्वतो यम प्राणो न अन्नते अन्न माने शरीरे। ये द्वितीय अध्याय में आया है कि आत्मा न तो उत्पन्न होती है, न मरती है, न बूढ़ी आदि होती है, वृद्ध आदि भी नहीं होती, जवान भी नहीं रहती, बूढ़ी भी नहीं रहती, कृष्ण भी नहीं रहती। इस प्रकार से ये भगवान ने कहा, उसी प्रकार कठोपनिषद का ही वाक्य है, न अन्नते अन्न माने शरीरे। अब कहते हैं ये तो उपनिषद और भगवान का वाक्य समान होगा, न्यायस्था कैसे? और न्याय के द्वारा भी आत्मा का सिद्ध किया गया है कि आत्मा कैसे कूटस्थ असंग है, असंगो ही अयम पुरुषा। ये श्रुति वाक्य भी है और एक अरे सांख्य दर्शन का सूत्र भी है, सांख्य दर्शन का सूत्र भी है, असंगो ही अयम पुरुषा, और श्रुति वाक्य भी बृहदारण्य की श्रुति भी है कि आत्मा असंग कूटस्थ है, निर्अवयव है। तो दृष्टांत कौन है? आकाश है। ऐसे आकाश असंग निर्अवयव है, उसी प्रकार से आत्मा सूक्ष्म निर्अवयव व्यापक असंग है, कूटस्थ है। इस न्याय के द्वारा भी आत्मा का भगवान जाना गया है। न्याय के द्वारा, भगवान के वाक्यों के द्वारा, उपनिषद वाक्यों के द्वारा आत्मा इस प्रकार से सिद्ध की गई है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, क्या करता है? भगवान के वाक्य को लेकर के पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि ननु विषयाकारम ज्ञानम न विषयो न अपि आकारवान आत्मा ईष्यते क्वचित। पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है ज्ञान तो विषय के आकार वाला होता है, आत्मा विषय के आकार वाली विषय नहीं है। ज्ञान कैसा है? जैसे घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, मठ का ज्ञान, किसी भी वस्तु का जो ज्ञान है वो आकार वाला होता है। ज्ञान तो विषय के आकार वाला होता है, और आत्मा विषय नहीं है और अनाकार वाली है, इसलिए तदाकारत्व तो ज्ञान में संभव नहीं है कि आत्मा, ब्रह्म ज्ञान है आत्मा आकार वाला होता है, ब्रह्म ज्ञान आत्मा आकार वाला होता है, ये योग्यता नहीं है ज्ञान में। अर्थात दोनों में संबंध नहीं हो सकता, समानता नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा की प्रसिद्धि होने पर भी, आत्मा की प्रसिद्धि होने पर भी न आत्मज्ञान की प्रसिद्धि नहीं है, ऐसी शंका पूर्व पक्षी कर रहा है। क्योंकि आत्मा तो अविषय है, असंग है, कूटस्थ है, ऐसी प्रसिद्धि है, किंतु आत्मज्ञान आत्मा के आकार वाला होता है, ऐसी प्रसिद्धि नहीं है। क्योंकि पीछे कहाँ कहा गया कि आत्मज्ञान आत्मा के आकार वाला होता है? तो कहते हैं यादृश आत्मा, तो कीदृशी वो ब्रह्म ज्ञान, तो यादृश आत्मज्ञान है। जो ज्ञान की परानिष्ठा क्या किस प्रकार की है? तो जिस प्रकार का आत्मज्ञान है, वो आत्मज्ञान किस प्रकार का? जैसी आत्मा है, जैसी आत्मा उसी प्रकार का वो ब्रह्म ज्ञान है। तो समानता हो गई। तो किस प्रकार की आत्मा है? तो भगवान के द्वारा, भगवान के वाक्यों के द्वारा जानी गई आत्मा इस प्रकार की है। तो ऐसा जो भगवान ऐसा सिद्ध किया था, उसी को लेकर के पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि ननु विषयाकारम ज्ञानम, ज्ञान तो विषय के आकार वाला होता है, न विषय, किंतु विषय नहीं होता है। ज्ञान विषय के आकार वाला होता है, विषय नहीं होता है, विषय होता है। विषय और विषय में भेद होता है। ज्ञान विषय में, ज्ञान विषय के रूप में रहता है, और विषय रूप ज्ञान में विषय विषय रूप से रहता है, विषयता संबंध से। विषय में घट रूप विषय में ज्ञान, घट रूप जो ज्ञान है विषयता संबंध से रहता है, और घट रूप जो विषय है, घट रूप ज्ञान में विषयता संबंध से रहता है।
इसलिए कहते हैं जो भी ज्ञान बनता है किसी न किसी विषय के आकार वाला होता है, विषय नहीं होता है। क्या नहीं होता? ज्ञान विषय नहीं होता बल्कि विषयी होता है। ये भेद है, विषय और विषयी। विषय तो अलग रह जाता है, विषय का ज्ञान अलग हो जाता है। विषय जैसे घट का ज्ञान है और घट अलग अलग है ना। घट का ज्ञान और घट अलग अलग हो। घट के ज्ञान से तो हम ज्ञान हो जाते हैं ऐसे, लेकिन घट दूसरी जगह रखा रहता है तो हम उसका व्यवहार नहीं कर सकते। घट का ज्ञान है तो हमको वो तो मन में वृत्ति विशेष है, मन में वृत्ति विशेष बनी रहती है। लेकिन अरे घट वस्तु तो दूसरी जगह है। अब घट ज्ञान से व्यवहार नहीं होता, घट वस्तु से व्यवहार होता है। घट वस्तु से ही व्यक्ति व्यवहार करेगा, लेकिन ज्ञान पूर्वक करेगा, है ना। अब उसमें जल लाएगा अन्य का पात्र, उस पात्र में कुछ कुछ सामान सामग्री आदि रख देगा। इसलिए ज्ञान कैसा होता है? विषय के आकार वाला होता है, विषय नहीं होता। और नापी और आत्मा कैसी आकार वाली नहीं है, क्योंकि विषय विषय नहीं है वो, है ना। आत्मा अविषय है तो आकार वाली है नहीं है। कहता है नापी आकारवान आत्मा, आत्मा किसी आकार वाली है नहीं, वर्ण नाम रूप वर्ण वाली आत्मा है ही नहीं है। आत्मा दो हाथ दो पैर वाली है, इस प्रकार की आत्मा है ही नहीं है। तो कहीं पर भी नहीं देखा गया कि आत्मा आकार वाली है। और अब और ज्ञान भी कैसे विषय का आकार वाला होता है, विषय नहीं होता है, इस प्रकार से। तो कैसे आप कह रहे हैं कि आत्मज्ञान आत्मा जैसा होता है, ब्रह्म ज्ञान आत्मा जैसा होता है, कैसे कह रहे हो? तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांती पूर्व पक्षी से प्रश्न करता है। आकारवत्तम आत्मा का श्रुति सिद्धम है, सिद्धांती इसको लेकर शंका करता है। यानी आत्मा आकार वाली होती है, इस श्रुति में कहा गया है। तो इसको लेकर के सिद्धांती पूर्व पक्षी से प्रश्न करता है। तो ननु सिद्धांती, यहाँ पर दूसरा ननु क्या सिद्धांती का वाचक है कि ननु श्रुति में तो ऐसा कहा गया है कि आदित्य वर्णो भारूप स्वयं ज्योति ही इति आकारवत्तम आत्मना सूयते। कहते आत्मा कैसी है? आदित्य वर्ण के समान है। जैसे आदित्य का वर्ण होता है, सुबह देखो तो आदित्य इस प्रकार से दिखता है, मध्याह्न काल में देखो तो इस प्रकार से दिखता है, सायंकाल देखो आदित्य को तो उस प्रकार का दिखता है। तो जैसे आदित्य भगवान का, सूर्य भगवान का वर्ण है, उसी प्रकार आत्मा है। और जैसे सूर्य भगवान भारूप है, उसी प्रकार आत्मा भी भारूप है, प्रकाश स्वरूप है। भायन दीप्ति प्रकाश है। जैसे सूर्य भगवान अंधकार को निवृत्त करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी अंधकार को निवृत्त करने वाली है। जैसे स्वयं ज्योति, जैसे सूर्य भगवान दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, चंद्रमा तो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, किंतु अरे सूर्य भगवान दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते। तो स्वयं ज्योति जैसे होते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं ज्योति है, किसी दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं होती। जैसे टॉर्च से आदि है, सूर्य भगवान के किरणों को लेकर के प्रकाशित होती है, दूसरे को प्रकाश करती है, स्वयं प्रकाशित नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा ऐसी नहीं है। आत्मा तो किसी दूसरे से शक्ति नहीं लेती, बल्कि अपनी स्वयं की शक्ति है, तो स्वयं की शक्ति से प्रकाशित होती है। इस प्रकार से श्रुति में आत्मा को आकारवत्तम सुना गया है। आप कैसे पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि आत्मा आकार वाली नहीं है? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी खंडन करता है सिद्धांति की बात को। उक्त वाक्यों का न्यायार्थ न होने से, न्यायार्थ देखे न जाने से पूर्ववादी यहाँ पर उसका परिहार करता है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सिद्धांति की वाणी को पूर्व पक्षी खंडन करता है। क्यों? कि तमो रूपत्व प्रतिषेधार्थत्वात् तेषां वाक्यानाम के आदित्य वर्णो भारूप स्वयं ज्योति, ये जो वाक्य है आत्मा के आकारवत्व को सिद्ध करने के लिए, ये तो मात्र आत्मा के तमो रूपत्व को निश्चित करने के लिए है। किसके लिए है? आत्मा में तमो रूपत्व जो आ रहा था, उसको हटाने के लिए वाक्य आए हैं, ना कि आत्मा को आदित्य वर्ण के समान भारूप स्वयं ज्योति रूप से सिद्ध करने के लिए वाक्य नहीं है। तो तमो रूपत्व को हटाने के लिए ही तेषां वाक्या नाम ग्रहणात, उन वाक्यों को ग्रहण किया गया है। अब कहते हैं संग्रह वाक्य को विवरण करते हैं।
अब विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं इसी वाक्य के 2 पंक्तियों को। द्रव्य गुणादि आकारम, द्रव्य गुणादि आकार प्रतिषेधे आत्मनस्य तमो रूपत्वे प्राप्ते तत् प्रतिषेधा सेदार्थात सेदार्थानि आदित्य वर्णम इत्यादि वाक्यानि। कहते हैं द्रव्य, आत्मा द्रव्य नहीं है, गुण आदि नहीं है, आत्मा द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है इत्यादि आकार का निषेध हो जाने पर नैयायिक जैसे आत्मा को द्रव्य आदि मानते हैं, गुण वाली मानते हैं आत्मा को क्या मानते हैं? आत्मा 9 गुण वाली है। कितने गुण वाली है? आत्मा में विशेष 8 गुण होते हैं। जो बुद्धि के गुण हैं उन गुणों को आत्मा में आरोप कर देते हैं नैयायिक। और इस प्रकार से द्रव्य की कोटि में गिने 9 द्रव्य है। काल, दिग, आत्मा, मनांसी। काल है, दिग है, आत्मा और मन। हाँ, ये 9 द्रव्य होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये परमाणु हो गए 4 परमाणु। हाँ, हाँ, किसी की जैसी नहीं और का उपमा नहीं है उसकी। किसी की जैसे आकाश समान उपमा दी गई। आप आकाश को, आकाश बहुत करार, आकाश की उपमा दी गई समझाने के लिए, है ना। निर्याव है। अब कहते हैं अरे जैसे हम्म, हाँ उसको उपमा, उपमा का अर्थ यही होता है कि एक देश लिया जाए। उपमा का अर्थ है संपूर्ण देश लिया जाएगा तो उपमा बनेगी नहीं। हाँ, उपमा में एक देश ही लिया जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं ऐसे नैयायिक है, अरे 9 द्रव्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु इनके परमाणु हो गए। तो आकाश का कोई परमाणु नहीं है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मनांसी ये 9 द्रव्य कहलाते हैं। तो 9 द्रव्यों के भीतर आत्मा आती है। तो इस नैयायिक को द्वारा सिद्ध की गई द्रव्य वाली आत्मा को यहाँ पर खंडन कर दिया कि आत्मा द्रव्य नहीं। तो गुण, तो नैयायिकों ने आत्मा में गुण माना है। जब अंतःकरण से युक्त आत्मा होती है, अंतःकरण से जब आत्मा युक्त होती है तो कैसी हो जाती है वो? अरे गुण वाली हो जाती है। अंतःकरण से युक्त होती है तो चेतन कहलाती है। अंतःकरण से युक्त नहीं होती तो चेतन भी नहीं कहलाती। सुषुप्ति में अंतःकरण से युक्त नहीं होती तो चेतन भी नहीं कहलाती, जड़ कहलाती है आत्मा सुषुप्ति में। नैयायिकों की दृष्टि में और पूर्व मीमांसा की दृष्टि में आत्मा जड़ हो जाती सुषुप्ति अवस्था में। और जागृत और अवस्था में, स्वप्न अवस्था में आत्मा चेतन हो जाती है, दोनों की दृष्टि में। इसलिए तो यहाँ पर उसको हटाने के लिए द्रव्यत्व को हटाने के लिए, गुणत्व को हटाने के लिए, द्रव्य आकार को हटाने के लिए, गुण आदि आकार को निषेध करने के लिए आत्मा का कहते तमो रूपत्व जब हटा दिया तो फिर आत्मा में रे क्यों ना जाएंगे? तमो रूप द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है तो अज्ञान हो गया। आत्मा द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है तो आत्मा कैसे अंधकारमय हो गई, अंधकारमय हो गई। ठीक है ना। कोई द्रव 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 है ना। अरे अरे कौन सा? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश है। काल, दिग, आत्मा, मनांसी। इसमें से आत्मा ये द्रव्य हटा दिया तो जब हटा दिया तो जो अभाव है, मतलब जो अज्ञान है, तम रूप है, उसकी कोटि में चली गई। गुण भी नहीं है और द्रव्य भी नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, उसका निषेध हो जाने पर तो आत्मा को तमो रूपत्व की प्राप्ति हो गई। क्योंकि तम रूप कोई द्रव्य नहीं है, तम रूप कोई द्रव्य नहीं है। अभाव तो स्वीकार किया है लेकिन गुण भी स्वीकार नहीं किया। गुण, अरे गुण है ना, तमरूप वाली द्रव्य कोटि में नहीं आता। सुख दुख इच्छा द्वेष, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म संस्कार, ये 24 गुण में तम नहीं आता। कैसे 24 गुण है ना। गुण का लक्षण सुख है, दुख है, इच्छा है, द्वेष है,
प्रत्न है, धर्म है, अधर्म है, आत्मा का लक्षण चतुर्थ। ये 24 गुण होते हैं। कितने होते हैं? 24 गुणों में रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, संख्या है, परिणाम है, पृथकत्व है, संयोग है, विभाग है, परत्व है, अपरत्व है, गुरुत्व है, द्रवत्व है, स्नेह है, शब्द है, बुद्धि है, सुख है, दुख है, इच्छा है, द्वेष है, प्रत्न है, धर्म है, अधर्म है, संस्कार है। ये 24 गुण कहलाते हैं न्याय में, है ना। तो इन 24 गुण में तम नहीं आता। क्या नहीं आता? तम नहीं आता। इस प्रकार से जब तम नहीं आता तो वे तम कोटि में आत्मा जा रही है। क्या जा रही है? द्रव्य गुण, द्रव्याणी पृथ्वी है, जल है, पृथ्वी, अप, तेजो, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मनांसी, ये 9 द्रव्य कहलाते हैं। तो 9 द्रव्य और 24 गुण के का निषेध कर दिया तो तम रूप में आत्मा जा रही है। क्या जा रही है? द्रव्य गुणादि आकार का निषेध हो जाने पर आत्मा में तमो रूपत्व की प्राप्ति हो रही है। तो उस तमो रूपत्व को हटाने के लिए, आत्मा के तमो रूपत्व को प्राप्ति हो जाने पर उसको हटाने के लिए तत्प्रतिषेधार्थाने, तत् उसको हटाने के लिए ये वाक्य आए हैं। कौन? आदित्य वर्ण भारूप स्वयं ज्योति। आत्मा में तमो रूपत्व को हटाने के लिए ये वाक्यों का प्रयोग किया गया, श्रुति में आए गए हैं। इस प्रकार से और भी कहा गया श्रुति में कि आरूपम इति चा, आरूपम इति चा विशेष तो रूप प्रतिषेधात है। आत्मा को अरूप सिद्ध किया गया कि आत्मा में कोई रूप नहीं है, इसीलिए विशेष रूप से रूप की निषेध किया गया है श्रुति में। अब आगे कहते हैं उसमें, और कहते हैं रूप का ही निषेध नहीं किया गया, विषय का भी निषेध किया गया कि आत्मा अविषयत्वाच्चा, आत्मा विषय भी नहीं है, किसी का विषय नहीं बनती, है ना। आत्मा का विषयत्व का अभाव होने से तद विषयम ज्ञानम न संभवती इत्युक्तम, है ना। तो आत्मा, आत्मा जब विषय नहीं है तो विषय संबंधी ज्ञान कैसा होगा? आत्मा का अविषयत्व हो जाने पर, यानी विषय के अभाव हो जाने से तद विषय ज्ञान भी न संभवती। इसलिए और ज्ञान कैसा है? विषय का आकार वाला होता है। आत्मा विषय है नहीं है तो विषय, आत्मा जब विषय नहीं बनती और ज्ञान विषय के आकार वाला होता है, फिर वर्णन किया जाएगा आत्मज्ञान किस प्रकार का है, तो जैसी आत्मा है उसी प्रकार का ब्रह्म ज्ञान है, तो ये बन नहीं सकता। इसलिए आत्मा विषय वाली न होने से ज्ञान विषय वाला होता है, विषय के आकार वाला होता है, और आत्मा अविषय है, तो दोनों में संबंध नहीं हो सकता। तो कैसे ज्ञान के द्वारा आत्मा की प्राप्ति होगी? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसी को श्रुति के द्वारा पूर्व पक्षी सिद्ध करता है कि न संदृश्य तिष्ठति रूपम अस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम अशब्दम अस्पर्शम इत्यादि तस्मात् आत्माकारम ज्ञानम इति अनुपन्नम। कि न संदृश्य, न संदृश्य यानी संदृश्य सम्यक दर्शनम, विषय विषयत्व के लिए, अस्य आत्मा का रूप न तिष्ठति। यहाँ पर संदृश्य यानी सम्यक रूप से दर्शन, न तिष्ठति यानी संदृश्य शब्द का अर्थ जान लेना चाहिए कि सम्यक दर्शन उसका नहीं हो सकता। किसका? आत्मा का। यानी आत्मा का कोई दर्शन नहीं है, रूप नहीं है। न संदृश्य तिष्ठति रूपम अस्य, अस्य आत्मा का जो रूप है सम्यक दर्शन, न तिष्ठति न अवस्थते, न न अस्ति। ठीक है ना। टीका में संदृश्य का अर्थ का सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन को विषय करने वाला जो ज्ञान था, सम्यक दर्शन विषयत्व के लिए अस्य आत्मा का रूप न तिष्ठति। न चक्षु के द्वारा, रूप ही नहीं है तो फिर चक्षु के द्वारा कैसे देखेगा? कश्चन कोई भी व्यक्ति एनम आत्मा को कैसे देख सकता है जबकि उसका रूप है ही नहीं है। न तत्स, एक श्रुतिस्तर उपनिषद में श्रुति आती है, उसमें बात आता है न तत्स प्रतिमा अस्ति, अर्थात कोई आत्मा के कोई प्रतिमा नहीं है, यानी आकार विशेष नहीं। प्रतिमा यानी आकार, प्रतिमा शब्द का अर्थ होता है आकार, तो आकार विशेष है ही नहीं है ना। आकार विशेष है ही। अरे इतनी जल्दी क्यों मना है?
8 बजे बना, 8 बजे था अभी वहीं। अब तो 8 बजे बना ना, अभी नहीं। अरे उधर मत रखो, वहीं ले जाओ, उसको वहीं ले जाओ ना। कौन को? दोबारा गर्म करें तो यहाँ पर कहते हैं आत्मा न चक्षुषा पश्यति, मतलब यहाँ पर कहते हैं तो उसका न तस्य प्रतिमा अस्ति ये वाक्य आता है, न लिंगम अस्ति दूसरा वाक्य भी आता है। तो कहते हैं इस आत्मा का कोई भी रूप नहीं अवस्थित है, इसलिए चक्षु जब रूप नहीं है तो चक्षु के द्वारा आत्मा नहीं देखी जा सकती किसी के द्वारा, इस प्रकार से। और कहते हैं इस प्रकार से तस्मात् इसी रूप से जब आत्मा का कोई रूप है ही नहीं है, आत्मा विषय नहीं बनती है, इसलिए विषय न होने से, रूप न होने से जो आत्मा के आकार वाला ज्ञान है वो ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती। आत्मा के आकार वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो भगवान ने कहा था कि किस प्रकार का आत्मज्ञान है कि जैसी आत्मा है उसी प्रकार का आत्मज्ञान है, ये वाक्य उत्पन्न नहीं होता। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी के द्वारा तो सिद्धांती का एक देशी पूछता है, सिद्धांती का एक देशी पुनः पूछता है तदेव, कहते तदेव आत्मा करण अगोचरत्व होने से उपादेति, शब्दादि शून्य होने से आत्मा विषय न भवती अशब्दम इत्यादि वाक्य द्वारा। तस्मात् आत्मा का विषयत्व आकारत्व दोनों का, विषयत्व और आकारत्व दोनों का अभाव में फलितम कहते तस्मात् इसी हेतु से आत्मा आकारम ज्ञान, आत्मा के आकार वाला ज्ञान उत्पन्न हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है ज्ञान, ज्ञान का आत्म आकारत्वत्व आकारवत्व अभाव हो जाने पर, आत्मा का ज्ञान का आत्मा के आकारवत्व न होने पर सती आत्मज्ञानम व्यपदेश असिद्धि, जो ब्रह्म ज्ञान है आत्मा के आकार का उसमें अभाव हो गया। अभाव हो जाने पर आत्मज्ञान जो उपदेश किया गया था कि आत्मज्ञान आत्मा के आकार वाला होता है उसकी सिद्धि नहीं होगी, ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि नहीं हो रही। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर शंका करता है कथम तरी आत्मनो ज्ञानम, किस प्रकार का आत्मज्ञान होता है, किस प्रकार का आत्मज्ञानम, क्योंकि पीछे वर्णन किया गया था कि यादृशी ज्ञान की परनिष्ठा, तो कीदृशी ज्ञान की परनिष्ठा, तो यादृश आत्मज्ञान है, तो जिस प्रकार का आत्मज्ञान है उस प्रकार की वही ज्ञान की परनिष्ठा कहलाती है। किस प्रकार का आत्मज्ञान के जिस प्रकार की आत्मा, तो इस प्रकार किस प्रकार के आत्मज्ञानम सर्वम ही यद विषयम ज्ञानम तद तद आकारम भवति निराकारश्च आत्मा इति उक्तम, क्योंकि जो भी विषय ज्ञान होता है, जो भी ज्ञान होता है सर्वम संपूर्ण जो वस्तु है, जो भी सर्वम यद वस्तु यद विषयम ज्ञान, जो भी संपूर्ण विषय को करने वाला जो ज्ञान होता है, संपूर्ण विषयों को विषय करने वाला जो ज्ञान है तत्तद आकार वाला होता है। यानी ज्ञान किसका आकार वाला होता है, घट है तो घट के आकार वाला ज्ञान होगा, पट है तो पट के आकार वाला ज्ञान होगा, मठ है तो मठ के आकार वाला ज्ञान होगा, ठीक है ना। तो जो भी वस्तु देख रही है उसी के आकार वाला ज्ञान होता है। वस्तु दूसरे प्रकार की है, ज्ञान दूसरे प्रकार का है, तो फिर वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं कहलाएगा, अयथार्थ ज्ञान कहलाएगा, मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। घट वस्तु घट है वस्तु इस प्रकार की, और पट का ज्ञान हो रहा है, पट का ज्ञान घट वस्तु रखी है और उसके स्थान में ज्ञान हो रहा है पट का, तो वो भ्रम ज्ञान है, अयथार्थ ज्ञान कहलाता है। भ्रम ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, तब वो वस्तु को बोध करा अप्रमाणित हो गया, तो मिथ्या ज्ञान, तो वो वस्तु को बोध कराने वाला नहीं होता। जैसे अरे चंचल व्यक्ति का ज्ञान होता है, चंचल व्यक्ति की बात के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता, उसी प्रकार से तो विषय के ज्ञान जब विषय के आकार से भिन्न ज्ञान करा रहा है वस्तु का, तो फिर वो यथार्थ ज्ञान नहीं कहलाता। तो संपूर्ण जो विषय है वो विषय संबंधी ज्ञान यद सर्वम ही यद विषयम, जो भी विषय ज्ञान भी उसी आकार वाला होता है।
और निराकार से आत्मा इति उत्तम, और आत्मा को तो निराकार कहा गया श्रुति में कि आत्मा निराकार है, निर्वय है, असंग है, कूटस्थ है। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, तो कहते ज्ञान आत्मनोश्च उभयोर निराकारत्वे तो कथम तद भावना निष्ठा इति। यदि कहते हैं यहाँ पर आत्मा का तरही विषयत्व होने, आत्मा का भी तरही विषयत्व मान लेने से ज्ञान की तदाकार से हो जाएगा। यदि आत्मा को हम विषय के आकार वाला स्वीकार कर लेंगे, आत्मा को पूर्व पक्षी की यहाँ पर सिद्धांति कह रहा है, पूछ रहा है कि आत्मा को विषय के आकार वाला स्वीकार कर लेंगे तो विषय आत्मा को विषय रूप से स्वीकार कर लेने पर यानी ज्ञान भी फिर विषय आकार वाला हो जाएगा। सिद्धांति पूर्व पक्षी की वाणी को सुनकर के कहता है आत्मा को हम क्या मान लें, विषय मान लें। तो आत्मा को जब विषय मान लेंगे तो विषय के आकार वाला ज्ञान भी हो जाएगा। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कि पूर्व पक्षी सिद्ध कर रहा है कि आत्मज्ञान और आत्मा दोनों का, ज्ञान का और आत्मा का दोनों को उभय का निराकारत्व हो जाने पर, आकार से रहित हो जाने में, यानी ज्ञान भी निराकार है, ज्ञान भी कैसे आकार से रहते, उसमें भी कोई रंग रूप नहीं है, अतः विषय के आकार वाला होने से उस प्रकार का आकार वाला दिखता है ज्ञान में। स्वतंत्र ज्ञान में कोई वो नहीं है, क्या नहीं है कि ज्ञान रूप गोरा है, काला है, पीला है, किंतु जैसा घट दिखता, जैसे घट वस्तु है उसी प्रकार ज्ञान की वृत्ति बनती है। ज्ञान में भी स्वतंत्र कोई रूप है, विशेष नहीं है ना, वस्तु में रूप है, विशेष रूप का ज्ञान होता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं ज्ञान में, ज्ञान और आत्मा का, ज्ञान और आत्मा दोनों का वह का निराकारत्व प्राप्त हो जाने पर, निराकार प्राप्त हो जाने पर तद भावना यानी आत्मज्ञान की भावना, तद भावना यानी आत्मज्ञान की भावना, तस्य निष्ठा, तो तस्य ने आत्मज्ञान की निष्ठा की प्राप्ति कैसे होगी, जबकि यानी आत्मा की परागति, ज्ञान की जो परा समाप्ति है वो कौन है, आत्मा है। ब्रह्म ज्ञान की जो परा समाप्ति है, सीमा है, अवधि है, वो आत्मा है। एक कैसे प्राप्त होगी, जबकि आत्मा और ज्ञान दोनों का निराकारत्व प्राप्त हो जाने पर उस आत्मा की भावना ज्ञान के द्वारा कैसे होगी। जब आत्मा की भावना नहीं हो रही, आत्मज्ञान की भावना कैसे बनेंगे, क्योंकि आत्मज्ञान भी निराकार है, कोई आकार विशेष नहीं है। अब उसे ज्ञान, आत्मज्ञान की निष्ठा भी, सीमा भी आत्मा जो है, आत्मज्ञान की निष्ठा कौन है, आत्मा है। तो आत्मा की निष्ठा, आत्मा में कैसे उसकी स्थिति बनेगी, जबकि आत्मा तो निराकार है, ठहर ही नहीं सकते। जैसे आकाश में अब कोई किसी को फेंक दिया, अब आकाश में फेंक दिया तो कोई आधार न होने से वो घूमता ही रहता है वस्तु, है ना। जैसे कैसे लौकिक उदाहरण है, जैसे हमसे क्या भेज देते हैं, यहाँ से यंत्र भेज देते हैं पृथ्वी से जब यंत्र भेज दिया आकाश में, अब आकाश में अब आधार समाप्त हो गया, पृथ्वी के संबंध उस वस्तु से टूट गया। जब टूट गया तो फिर वह वस्तु लौट करके पृथ्वी पे नहीं आ सकती, क्या आ सकती है। जब संबंध टूट गया, उसका अंग टूट गया, उसका अभिन्न अंग था वो टूट गया, विच्छेद को प्राप्त हो गया, तो फिर वो वस्तु लौट करके नहीं आती। वैज्ञानिकों के अनुसार गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो गया, जब गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाने से फिर वो वस्तु लौट करके यहाँ पर नहीं आ सकती। हाँ तो वही हो गया ना, तो सीम अवधि समाप्त हो गई, घूमता रहेगा। दूसरे वाक्यों में कहते हैं कि वह संबंध जो अंगी था, अंगी से अंग का विच्छेद हो गया। अंगी पृथ्वी है, अंगी पृथ्वी और अंग उसके जो मशीन आदि है, अंग है ना, मशीन आदि पत्थर आदि अंग है उसके। अब वो अंगी और अंग में विच्छेद हो गया तो पृथक हो गया, वो घूमता ही रहता है। जैसे आपने कभी सुना होगा महाभारत में, मैंने सुना एक दो बार तो दृष्टांत दिया था, भीम जब कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहा था ना भीम, तो उसने
एक दिन उसने अरे हाथियों से युद्ध किया था, हाथियों से। तो पहले दिन दूसरे दूसरे दिन का वर्णन आता है, तो भयंकर हाथियों का संहार किया था उसने, कई हजार हाथियों का। तो कुछ ऐसे हाथी उसने उठा उठा करके फेंके, इतनी जोर से फेंके कि पृथ्वी की सीमा से बाहर हो गए, पृथ्वी की सीमा से बाहर हो गए। जब पृथ्वी की सीमा से बाहर हो गए तो वो लौट करके हाथी आए नहीं है, आकाश में घूमते रहे। सुना है कभी? हाँ। त्र- 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 हैं? कौन? कौन? आ- अच्छा। अच्छा, हनुमान जी के विषय में तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन भीम के। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान नहीं दिया तो फिर मैंने, यदि रामचरितमानस में है तो ध्यान नहीं दिया मैंने, पढ़ गए ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए होंगे, लेकिन भीम का जरूर आता है, भीम के विषय में। भीम मतलब कुरुक्षेत्र में पहला दिन युद्ध हुआ आरंभ है, दूसरे दिन में भीम ने भयंकर युद्ध किया था क्रोध पूर्वक है। तो हाथियों का युद्ध हुआ उससे, उसके साथ। तो कुछ ऐसा क्रोध आकर के उसने हाथियों की पूंछ पकड़ी और घुमा करके इतनी जोर से फेंका कि पृथ्वी की सीमा से बाहर हो गए वो, तो लौट करके आए नहीं। तो वो हाथी कैसे आकाश में चक्कर लगा रहे हैं। अब तो नष्ट भ्रष्ट हो गए होंगे, जो भी है जैसा भी है। लेकिन इस वाक्य को सुनकर के जन्मेजय को बड़ा आश्चर्य हो गया। जन्मेजय महाभारत का श्रोता है ना, तो उसको बड़ा आश्चर्य, क्योंकि उसने अरे यज्ञ किया था, यज्ञ में किसी ब्राह्मणों ने अरे कुछ गड़बड़ कर दिया, तो सीधा सीधा मार दिया उसने। तो दोष लग गया, ब्रह्म हत्या का, कुष्ठ रोग हो गया। उस कुष्ठ रोग को हटाने के लिए महाभारत का उसने श्रवण किया था, उसी में प्रसंग में ये आया था। तो इस कथा को लेकर के कि भीम ऐसे कैसे इतनी सीमा इतनी जोर से कैसे फेंक सकता है, तो आश्चर्य उसको हो गया था। तो कहा नहीं, उसमें बहुत। हाँ, इसके महाभारत के स्रोत जन्मेजय ही है। नहीं, जन्म भागवत तो यार उनको है, राजा परीक्षित को, जन्मेजय के पिता, पिता जन्मेजय के पिता। जन्मेजय, राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय, वो दो तीन भाई, यानी राजा परीक्षित के तीन चार भाई थे, चार पुत्र थे। राजा परीक्षित के चार पुत्र थे, जन्मेजय के चार भाई थे। जन्मेजय आदि, जन्मेजय सबसे बड़ा था, बड़ा, क्योंकि यहाँ पर राजा तो, नाम तो अरे राजा परीक्षित का था, लेकिन सारा कार्य जन्मेजय देखता था, ऐसा वर्णन आता था वहां पर। और हाँ। हाँ, नहीं, इसका अर्थ है कि जिसके नाम को सुनकर के राजा डर जाते थे, कांप जाते थे। बड़ा तेजस्वी था, इंद्र देवता भी डरता था, इंद्र जो देवता है वह भी डरता था। तो जन्म 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 ये जयति कंप्यति इति जन्मेजय, सुनते ही, मतलब वहां पर व्युत्पत्ति है उसके लेकर के, उस शब्द को लेकर के। तो जन्म को, इस जन्मेजय यानी शुरू से जीतने वाला और दूसरे शत्रु को कपाने वाला, उसकी व्युत्पत्ति भूल गया। एजरी कंपनी धातु से बनता है, एजियन कंपन करना। नाग यज्ञ किया था, बड़ा बलवान था, मतलब इंद्र देवता भी डरता था जन्मेजय से। इंद्र देवता को कहीं भय बना रहता था, कहीं ये मेरा स्वर्ग की सिंहासन न छीन ले, क्योंकि उसने इतने यज्ञ कर लिए जन्मेजय ने। तो मजबूरी में इंद्र देवता ने चालाकी से ऐसे कुछ गलत करवा दिया, जिससे ब्राह्मणों में ने उसकी पत्नी को लेकर के कुछ व्यंग की वाणी बोली, उसी को देख करके जन्मेजय ने क्या कर दिया, मार दिया था ब्राह्मणों को, ऋत्विजों को। तो वहीं पर उसको दोष लग गया था, लेकिन वो इंद्र के कारण हुआ था। इंद्र ने इंद्र ने चालाकी से दोष करवाया था, तो इसलिए वो बहुत बड़ा बलवान था। तो उसी उसी कथा प्रसंग में आता है। सर्प यज्ञ तो पहले शुरू शुरू वाला उत्तम कृषि के माध्यम, क्योंकि उत्तम कृषि और तक्षक से नाराज थे, इसलिए उन्होंने उनके कहने से करवाया।
बदला लेने के लिए। जन्मेजय ने यज्ञ किया, बदला लेने के लिए किया, वो शुरू में किया था वो यज्ञ। और फिर इसके पश्चात फिर बहुत यज्ञ किए थे जन्मेजय ने सारे, क्योंकि सम्राट बना था। राजा परीक्षित के चले जाने के पश्चात पूरे पृथ्वी का राजा वही था जन्मेजय, बड़ा बलवान था उसके। उसकी 4-5 पीढ़ी के बाद, 5-6 पीढ़ी के बाद फिर हस्तिनापुर डूब गया था। जन्मेजय के 4-5 पीढ़ी के पश्चात, 5-6 पीढ़ी के पश्चात ही डूब गए थे, नष्ट हो गए थे हस्तिनापुर। गंगा गंगा जी में बाढ़ आ गई थी, गंगा जी में। तो गंगा जी में बाढ़, गंगा जी, हाँ, गंगा जी में बाढ़ आ गई तो हस्तिनापुर छोड़ करके वो राजा चला गया, कौशाम्बी नगरी में जाकर बसा था। इस प्रकार से मतलब मेरे राजा परीक्षित के 6-7 पीढ़ी के पश्चात। अब देखिए तो यहाँ पर कहते हैं, तो प्रश्न बन गया कि अरे ज्ञान और आत्मा का दोनों का निराकारत्व हो जाने पर फिर कैसे उस ब्रह्म ज्ञान की भावना बनेगी, और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा की निष्ठा कैसे बनेगी, ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा कैसे बनेगी, यानी उसमें ब्रह्म ज्ञान की गति कैसे होगी, जबकि दोनों निराकार हैं। जो आकार आधार होता है तो वहां पर निष्ठा हो जाती है व्यक्ति की। अब आकार है ही नहीं, आधार है ही नहीं, तो कैसे निष्ठा बनेगी। इस प्रकार से वर्णन किया है कि नहीं। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है कि आत्मज्ञान में क्या हो जाती है, इस प्रकार की निष्ठा बन जाती है। आत्मज्ञान की निष्ठा आत्मा है और आत्मा विषय है, और विषय जो ज्ञान में समानता है, विषय और विषय में समानता है। विषय जो आत्मा है उसमें, जो विषय ज्ञान है उसमें समानता है। इस प्रकार से उस बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान, बुद्धि में जो ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उस ब्रह्म ज्ञान, वो बुद्धि में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ जाता है। बुद्धि में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ जाता है। आत्मा आकार वाली है। अंतःकरण में ऐसी योग्यता है कि निराकार वाली आत्मा को भी आकार वाली बना देता है। उपाधि की है ना, किसकी, उपाधि की योग्यता ऐसी हो। तो किसी किसी उपाधि में ऐसे, जैसे दीवार में प्रतिबिंब में खींचने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु दर्पण में प्रतिबिंब में खींचने की सामर्थ्य है। एक कैमरा में बाहर का फोटो खींचने की सामर्थ्य है, दूसरे कैमरा में बाहर का फोटो खींचने की सामर्थ्य नहीं, लेकिन अंदर के फोटो खींचने की सामर्थ्य है। लेंस वाले कैमरे में किसकी होती है, अंदर, बाहर का फोटो नहीं खींचता ना, कि खींचता है। लेंस वाला जो क्या, लेंस, अरे नहीं, जो अंदर वाला जो अंदर वाला फोटो खींचता है कि नहीं खींचता, अंदर वाला जो अच्छा, तो मतलब उसमें योग्यता है ना। तो एक बाहर का फोटो खींचने वाला, एक भीतर का फोटो खींचने वाला, वो बाहर का जो अवरोध है, उस बाहर उसको अवरोध नहीं कर पाता, पार कर जाता है। बाहर की जो खाल है उसके अवरोध नहीं कर पाती, उसको पार करके भीतर का फोटो। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो हो गया ना। तो मतलब योग्यता हो गई उसमें। बाहर के कैमरा वो अंदर, बाहर का कैमरा और अंदर का कैमरा में अंतर हो गया ना, दो कैमरा हो गए। तो सामान्य हिंदी में हो गया। तो बाहर का कैमरा बाहर वाले ही फोटो खींच रहा है, अंदर का कैमरा बाहर वाले को ना खींच करके भीतर वाले को खींच लेता है। तो उसमें योग्यता हो गई। दीवार में ऐसी योग्यता नहीं है कि प्रतिबिंब डाल दे, लेकिन दर्पण में वो योग्यता है। ये दृष्टांत हो गया, उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यहाँ पर क्या कहते हैं टीका में। तो टीका में देखिए कि तत्शब्देन आत्मज्ञान न गृह्यते। तो आत्मज्ञान और आत्मा दोनों को, उभय को ज्ञान की वो ले ली। ज्ञान क्या कहे, निराकारत्व भूमि, वो है ना निराकारत्व। निराकार के बाद नीचे ज्ञान का पैराग्राफ है। अब ज्ञान के आगे तत् शब्द के द्वारा आत्मज्ञान ग्रहण किया गया है। तो तद भावना है नहीं, आत्मज्ञान की भावना, उसकी निष्ठा। तस्य भावना, आत्मज्ञान की भावना, पौना पुण्य, आत्मज्ञान की भावना का पौना पुण्यन बार बार अनुसंधानम। बार बार जब आत्मज्ञान की भावना करेगा व्यक्ति, अब उसकी निष्ठा, तत्व से आत्मज्ञान की निष्ठा यानी समाप्ति आत्मा में होती है। इस साक्षात्कार में दृढ़ता, समाप्ति यानी आत्मा में साक्षात्कार की दाढ़ दृढ़ता। न च एतत् सर्वम
आत्मनो ज्ञानस्य व निराकारत्व सिद्ध्यति। यहाँ पर पूर्व पक्षी के लिए है, ये पूर्व पक्षी वाला वाक्य है कि तत्शब्द के द्वारा, तत्शब्द कहाँ पर आया है कि आत्मा, ज्ञान और आत्मा दोनों को, उभयों को निराकारत्व मान लेने पर कथम तद्भावना निष्ठा इति, इन तद्भावना निष्ठा इति जो वाक्य है ना, उसमें जो तत्शब्द आया, तो तत्शब्द आत्मज्ञान का वाचक हो गया। तो तत्व से आत्मज्ञान की भावना, तो आत्मज्ञान की भावना का अर्थ हुआ पौना पुण्य अनुसंधानम, बार बार, पौना पुण्य का अर्थ होता है बार बार अनुसंधान, चिंतन। अब बार बार चिंतन करेंगे तो उसकी जो निष्ठा बनेगी, भावना की निष्ठा यानी परिसमाप्ति, तो आत्मा में जब समाप्त हो जाएगी तो आत्मा में साक्षात्कार की दृढ़ता, आत्मा में साक्षात्कार की दृढ़ता, दाढ़ियम दृढ़ता, ठीक है ना। अब कहते हैं न चाहिता, कहते दृढ़ता है न चाहिता सर्वम, आत्मा का अथवा ज्ञान का निराकार तो सिद्ध हो जाने पर नहीं होगी। यदि आत्मा को अथवा ज्ञान को निराकार मानेंगे तो ये सिद्ध हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। आत्मज्ञान की भावना, बार बार चिंतन करना, उसकी निष्ठा, आत्मा में समाप्ति तभी हो सकती है जब आत्मा को और ज्ञान को विषय के आकार वाला स्वीकार करेंगे, आकार वाला स्वीकार करेंगे। जब आत्मज्ञान को और आत्मा को विषय के आकार वाला स्वीकार नहीं करेंगे, निराकार स्वीकार करेंगे, तो पर ये भावना की सिद्धि नहीं हो सकती। सर्वम है ना, आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि दोनों निराकार हो गए। अब निराकार हो गए तो फिर कैसे सिद्धि होगी। उसी को इस प्रकार से अब आगे उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन किया था, वर्णन खंडन, चलो चलो खंडन करेंगे तो फिर कल ही कर लेते हैं खंडन, और क्या है कि नहीं।